और रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम होल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं रेजोनेंस, और रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होगी? द फिनोमिना इन विच ए मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट टू और मोर देन स्ट्रक्चर, but these structure are differ by the location of pi bond and the lone pair of electron. During the resonance, more structure are obtained and these structure are known as resonating structure or canonical structure. तो कुछ एग्जाम्पल से हम इसको बात करें, लाइक एग्जाम्पल एसीटेटाइन, अब ये एसीटेटाइन जब रेजोनेंस में जाएगा तो क्या होगा? ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर ऑक्सीजन साइड आएगी, सिंस जब ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन साइड जाएगी तो यहां एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट जब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के साइड जाएगा तो यहां से माइनस चार्ज डिसअपियर हो जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगी। अब हम स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड में कंपैरिजन करें तो हमने अभी बोला था कि रेजोनेंस के अंदर क्या होगा बताओ? एक दूसरे से डिफर काय होंगे? लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप यहां देखें तो 2 लॉन पेयर है, अगर हम यहां देखें तो 3 लॉन पेयर है, अगर आप यहां देखें तो 3 लॉन पेयर है, बट यहां देखें तो 2 लॉन पेयर है। यहां डबल बॉन्ड है तो यहां सिंगल है, यहां सिंगल है तो डबल है। बट रेजोनेंस के अंदर सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है? फिक्स होती है। एंड एटम की पोजीशन देखिए, कोई भी एटम अपनी प्लेस से नहीं गया है, मिथाइल, ऑक्सीजन, कार्बन सब अपनी प्लेस पर ही हैं, बट लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट। तो रेजोनेंस के अंदर सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन तो फिक्स होगी, बट लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। और भी केसेस हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर आप बेंजीन का एग्जाम्पल लें तो बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होती हैं और ये भी रेजोनेंस में जाती हैं, और रेजोनेंस में जाएंगी तो कुछ इस तरीके से जाएंगी। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर हम बात करें कार्बोनेट आयन, अब यहां ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे, तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगी तो ये सिंगल हो जाएगी। ये हो गई, ये हो गई। अगर आप तीनों ही स्ट्रक्चर में देखें तो बस केवल डिफरेंस है काय का? लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन अपनी जगह फिक्स है। आप सभी केसेस में देख सकते हैं, देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। बताओ कोई बॉन्ड चेंज हुई? नहीं हुई। यहां भी आप देख सकते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, हर एक में 6 है, 1 2 3 4 5, हर जगह एक सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड की लोकेशन चेंज नहीं होगी। देखिए यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक सिग्मा, देखिए एक सिग्मा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो हमने रेजोनेंस को डेफिनेशन आपको मैंने बताई है कि ऐसी फिनोमिना, इसके बीच एक मॉलिक्यूल बहुत सारे स्ट्रक्चर रख सकता है, बट उन सभी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा लोकेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट द पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड द एटम आर फिक्स्ड। क्लियर है ना? ये तो हमने केवल अभी समझा है। मैं इसको अब एक थ्योरी फॉर्म में लिख देता हूं, जरा 1 मिनट आप देख लीजिए। तो अब हम डेफिनेशन फॉर्म में हमने इसको लिख लिया है। क्या है
कि द फिनोमिना इन विच ए मॉलिक्यूल और आयन एग्जिस्ट टू और मोर स्ट्रक्चर which are different from another by the location of pi bond and the lone pair of electron. The various structure are obtained during the resonance are called canonical or resonating structure. तो जो भी हमने बताया था उसको ज़रा बस थ्योरी फॉर्म में लिख लिया है और ये कुछ आपके सामने एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस कि रेजोनेंस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होंगी और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट केसेस में रेजोनेंस के एग्जाम्पल्स। एक बार आप इसको भी कॉपी कर लीजिए। अब बात करेंगे हम करेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होंगी। फर्स्ट, ऑल द एटम विच आर पार्ट द रेजोनेंस शुड बी प्लेनर। मीनिंग क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जिस एटम के अंदर रेजोनेंस हो रही है वो सभी एटम क्या होने चाहिए, एक ही प्लेन के अंदर होने चाहिए। सेकंड, पोजीशन ऑफ एटम आर फिक्स्ड, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस जितने भी एटम होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। सेकंड, द पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड शुड बी फिक्स, ये भी आपको डिस्कस कर चुके हैं कि एक रेजोनेंस के अंदर सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन सब क्या होंगी, फिक्स होंगी। चाहो तो आप दोबारा एग्जाम्पल से देख सकते हैं। हमने एग्जाम्पल एसीटेट का लिया था और एसीटेट के अंदर हमने देखा था जब रेजोनेंस हुई तो क्या हुआ, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, पाई बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ये CH3 ऑक्सीजन और ये नेगेटिव चार्ज और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगी। तो आप देखें सारे एटम एक ही प्लेन के अंदर हैं। दूसरी बात, पोजीशन ऑफ एटम आर फिक्स्ड। बताओ क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कोई भी एटम अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हुआ है? नहीं हुआ, सारे अपनी ही जगह पर हैं। सेकंड, पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर आल्सो फिक्स्ड। जितनी भी सिग्मा बॉन्ड है, बताओ एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, वही सिग्मा बॉन्ड अपनी प्लेस पर है। बात क्लियर है। बट फोर्थ पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, द पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इंटरकन्वर्ट। कि पोजीशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। सेकेंडली पाई बॉन्ड की पोजीशन भी क्या हो गई, चेंज। बताओ यहाँ कार्बन ऑक्सीजन, इस वाले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब पाई बॉन्ड है, जबकि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन इस वाले के अंदर है। यहाँ दो लोन पेयर है, यहाँ तीन है, यहाँ तीन है, यहाँ दो है। तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, इंपॉर्टेंट है। द एटम विच टेक पार्ट इन द रेजोनेंस मस्ट हैव p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल विच आर पैरेलल टू अनदर। क्या मीनिंग है कि जिन एटम के अंदर, जिस मॉलिक्यूल के अंदर जिन एटम में रेजोनेंस होती है उसके अंदर या तो p ऑर्बिटल होना चाहिए या d ऑर्बिटल होना चाहिए, जरूरी है। और जितने भी p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल होंगे वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल। अगर ऐसा नहीं होता है तो रेजोनेंस नहीं होगी। 6 पॉइंट क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे क्या है, बताओ ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, डू नॉट कंप्लीटली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट विल बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जरा चेक करें इसको। मतलब क्या है कि एसीटेट के एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है और एक ये है। तो ये एसीटेट की सारी केमिकल प्रॉपर्टी ना तो स्ट्रक्चर 1 एक्सप्लेन कर सकता ना 2 कर सकता, फिर कौन करेगा? कुछ प्रॉपर्टी 1 करेगा, कुछ 2 करेगा। क्लियर है ना? हाँ। तो सभी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कौन करेगा? सभी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कौन करेगा? वो होगा रेजोनेटिंग हाइब्रिडाइड स्ट्रक्चर। वो 7 पॉइंट में लिखा है कि द रेजोनेटिंग हाइब्रिडाइड स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द कंप्लीटली प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वही उस मॉलिक्यूल की कंप्लीटली प्रॉपर्टी को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। देखो मैंने यहां भी डिस्कस कर रखा है कि एसीटेट का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, एक ये है, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर 2 है। तो ना तो स्ट्रक्चर 1 और ना ही स्ट्रक्चर 2 प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता। एसीटेट की प्रॉपर्टी को इन दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं करेगा, फिर कौन करेगा? रेजोनेटिंग हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर। अब भाई रेजोनेटिंग हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? कोई टेंशन नहीं है, पहले तो आप सभी एटम और सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन फिक्स कर लो। बताओ सभी एटम मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन, सारे एटम फिक्स कर लिए। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, देखो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसमें भी देखो 1 2 3। क्या करना है, दोबारा सुन लीजिए, सभी एटम
और सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन फिक्स कर दीजिए। अब आप ये चेक करिए कि पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ गई है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड गई है वहाँ उसको आप डॉटेड लाइन बना दीजिए। ये रेजोनेटिंग हाइब्रिडाइड स्ट्रक्चर है, यही सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा। एक पॉइंट और रह गया है, आप इसको जरा एक बार कॉपी करिए। और लास्ट पॉइंट है अपना 8 पॉइंट, जनरली रेजोनेंस डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और आयन रिजल्ट्स द इंक्रीज द स्टेबिलिटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप जरा नोट करिए क्या मीनिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहें तो पूरी रेजोनेंस का जो रिजल्ट है वो यही पॉइंट है। क्या मीनिंग है, ये कहना चाहता है कि रेजोनेंस एक मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कैसे करता है। देखिए ध्यान दो कि जब किसी मॉलिक्यूल या आयंस पर जो चार्ज होता है, जब किसी मॉलिक्यूल पर जो आयन या जो चार्ज होता है, तो चार्ज होने से मतलब क्या है कि उस पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, या आप कहें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्लियर है ना। और जब वो चार्ज रेजोनेंस के थ्रू डिलोकलाइज्ड होता है तो क्या होगा, वो चार्ज एक बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर फैलेगा, जिससे उस मॉलिक्यूल या उस आयन की एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, डिक्रीज हो जाएगी। और जब मॉलिक्यूल की एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बताओ, बढ़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर जब रेजोनेंस होती है तो रेजोनेंस होने से उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और एनर्जी डिक्रीज होने से उस मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सिंस अब हमने रेजोनेंस की डेफिनेशन को डिटरमाइन कर लिया, रेजोनेंस के एग्जाम्पल को डिटरमाइन कर लिया, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस को हमने डिटरमाइन कर लिया। अब हम रेजोनेंस के डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे कि रेजोनेंस किस किस केसेस में हो सकते हैं। तो एक बार आप इसको भी कॉपी कर लीजिए और अब हम केसेस स्टार्ट करेंगे। अब हम रेजोनेंस के सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट केस क्या है कि डबल बॉन्ड, फर्स्ट केस होगा डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड सेपरेटेड बाय एक वैकेंट ऑर्बिटल। क्या मीनिंग है कि जब कोई एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो और वो सिंगल बॉन्ड एक वैकेंट ऑर्बिटल से क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल होगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अगर आप यहां देखें तो डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, और यहां एक CH2 के अंदर बताओ क्या होगा, एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। कैसे जरा चेक कर लेते हैं। तो ये कार्बन और ये दो हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड के साथ ये कार्बन और ये हाइड्रोजन और एक ये p ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों के बीच मल्टीपल बॉन्ड है तो साइडवेज p और साइडवेज ओवरलैपिंग हुई होगी p में। और यहां एक CH2 और जिसके अंदर एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, चाहे आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि इस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, आपको हाइब्रिडाइजेशन भी आना चाहिए। वैसे मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन का, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड है तो आप समझ ही रहेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और एक pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब जरा आप ध्यान देखिए, सारे एटम एक ही प्लेन में हैं, p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है बताओ, और सारे एटम क्या है बताओ, एक ही प्लेन में है। अब जब इसके अंदर रेजोनेंस होगी तो आप जरा ध्यान दें, रेजोनेंस होगी तब क्या होगा, रेजोनेंस होगी तो बताओ ये क्या होगा, क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। बताओ पाई इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन की शिफ्ट होंगे तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये कार्बन कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। कैसे, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन और ये H। क्लियर। अब जरा आप ध्यान देखिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से गए तो बताओ ये कार्बन कैसा चार्ज ले लेगा, पॉजिटिव, और जबकि ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है ना। अब क्या होगा बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन थे
वो बताओ किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन की ओर। और जब इस कार्बन की ओर शिफ्ट होंगी तो बताओ अब ये कार्बन कैसा हो जाएगा, बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है हाँ। अब बताओ इस कार्बन की ओर शिफ्ट होंगी तब क्या होगा, जरा ध्यान दें। मैं यहां बना लेता हूं, थोड़ी जगह कम है। कार्बन बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर जाएंगे तो बताओ यहां कैसी बॉन्ड बन जाएगी, डबल बॉन्ड। और ये अब देखो यहां तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल था, जितने भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाएंगे, और जो आई हुए इलेक्ट्रॉन थे वो इस तरफ चले जाएंगे, और इसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। बट ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पर रहेगा। चाहो तो अब इसको हाइड्रोजन से लिख लीजिए। क्लियर है? चलो अब यहां आपको एक चीज देखनी है, क्या कि जो बीच की स्टेट है ना इडिटिस, ये इंटरमीडिएट स्टेट है। जब मैं डायरेक्ट इसकी रेजोनेंस करूंगा तब आपको ये स्टेट इसमें दिखाई नहीं देगी। एक्चुअली आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आपको रेजोनेंस इस तरीके से नहीं बनाना है, बस मेरा काम आपको समझाना है, इसलिए मैं आपको ऑर्बिटल पिक्चर से समझा रहा हूँ। अब आप देखें फाइनली मुझे इस स्टेज से ये स्टेज पे गया, इस स्टेज से ये स्टेज मुझको मिली, तो इसमें और इसमें आप कंपैरिजन करें। भाई इसका मैंने स्ट्रक्चर ये बनाया, सॉरी इसका इस वाले मॉलिक्यूल्स फार्मूले से मैंने स्ट्रक्चर ये बनाया ऑर्बिटल पिक्चर। अब जरा मैं इस वाले से यहाँ स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। जरा देखिए कि कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये कार्बन, दो हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड के साथ CH, बताओ डबल बॉन्ड के साथ कौन, CH2। तो फाइनली आप इस स्ट्रक्चर से और इस स्ट्रक्चर से रिलेट करें। भाई जब रेजोनेंस हुई तो फाइनली क्या निकल के आया, बताओ जरा ध्यान से देखो कि पॉजिटिव चार्ज अपने थर्ड नंबर पे गया, वही 1 2 3, देखो आया नहीं आया, और जहां से पॉजिटिव चार्ज गया उसके बीच में डबल बॉन्ड आ गई। क्लियर है ना? तो आपको ये ऑर्बिटल पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीधा रेजोनेंस करना है, बस मैंने आपको इस ऑर्बिटल पिक्चर से आपको समझाया है। तो कोई टेंशन नहीं है, जब भी आपको ऐसा केसेस मिले कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाई सिंगल बॉन्ड सेपरेटेड बाई वैकेंट ऑर्बिटल, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वो पॉजिटिव चार्ज थर्ड प्लेस पे ले जाइए, जहां से चार्ज गया है उसके बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए। एक बार आप इसको देख लीजिए। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनमें हमने रेजोनेंस करनी है और जरा चेक करना है कि इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या क्या बनेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए आप पहले चेक करिए कि जो केस हमने पढ़ा है वो इसमें अप्लाई हो भी रहा है या नहीं। देखिए डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाई सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल। भाई देखो कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑब्वियसली उस पर एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताई है कि आप उस पॉजिटिव चार्ज को थर्ड प्लेस पे ले जाइए, 1 2 3। बहुत ट्रिक आसान है, आपको कोई ऑर्बिटल पिक्चर नहीं बनानी है, वो तो बस मुझे आपको समझाना था। 1 2 3, बताओ थर्ड नंबर ये है, और जहां से पॉजिटिव चार्ज गया है वहां डबल बॉन्ड बना दीजिए। बताओ कितना आसान है। सेकंड देखिए, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाई सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बताओ थर्ड प्लेस 1 2 3, बहुत आसान हो गया भाई, और जहां से गया है वहां डबल बॉन्ड लगा दीजिए। बताओ इसमें आगे रेजोनेंस होगी या नहीं, चेक करिए। होगी, कैसे कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाई सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, तो फिर आप कर दीजिए 1 2 3, अब पॉजिटिव चार्ज यहां चला जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर में नीचे ही बना देता हूं, वही 1 2 3, पॉजिटिव चार्ज यहां, डबल बॉन्ड यहां। क्लियर? इसमें देखिए आप डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाई सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए आप। कैसे? 1 2 3, पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंचा दो और डबल बॉन्ड यहां लगा दो। ये देखिए डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाई सिंगल बॉन्ड, और ये तो हो नहीं रही, इस साइड से देख लो, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाई सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल, बिल्कुल होगी। कैसे? देखो
भाई चार्ज को थर्ड नंबर पे पहुंचाइए, 1 2 3, चार्ज यहां आ जाएगा और ये चार्ज जहां से जा रहा है वहीं डबल बॉन्ड आएगी। देखो क्या आगे रेजोनेंस हो सकती है? बिल्कुल होगी। डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। अब चार्ज कहां जाएगा? थर्ड प्लेस पर, 1 2 3, चार्ज आ जाएगा यहां, डबल बॉन्ड आ जाएगी यहां। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। देखिए डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। चार्ज को कौन से नंबर पे भेजना है? थर्ड प्लेस पर, 1 2 3। कहां जाएगा चार्ज? देखो जरा, थर्ड प्लेस कौन सा होगा? ये। और जहां से चार्ज जाएगा उसके बीच में डबल बॉन्ड। बताओ ये डबल बॉन्ड कहां चली जाएगी? यहां। और बाकी दो डबल बॉन्ड ऐसी रह जाएंगी। चेक करिए आगे रेजोनेंस हो सकती है या नहीं? बिल्कुल होगी। क्यों? कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। आगे आप देखिए 1 2 3, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा और ये दो डबल बॉन्ड ऐसी रहेंगी। भाई देखिए ना, 1 2 3, और जहां से चार्ज गया वहां डबल बॉन्ड आएगी। नेक्स्ट देखिए, अब भी होगी। कैसे होगी जरा ध्यान दो। डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, वैकेंट ऑर्बिटल। 1 2 3, पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? बताओ, थर्ड प्लेस पर, 1 2 3, दिस, ये इधर, ये इधर। क्लियर है ना? अब यहां देखिए डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, यहां तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं। क्या है यहां वैकेंट ऑर्बिटल? नहीं है। इसका मतलब यहां रेजोनेंस नहीं होगी। तो ध्यान दो, अभी आप क्वेश्चन गलत कर चुके हो, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल को देखने के लिए आंखें चाहिए और उन आंखों को अच्छी तरीके से यूज भी करना चाहिए। यहां भी वैकेंट ऑर्बिटल है। अब जरा चेक करिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या? पहले एक बार आप इसको देख लीजिए। आपने कॉपी तो कर ही लिया होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर से जगह कर लेता हूं, इसको एक्सप्लेन आगे करेंगे। इस वाले केसेस को आप देखिए, यहां भी वैकेंट ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? बताओ, 5 होता है। 1s2 2s2 और 2p1। तो ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और ये p में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में। जैसे ही बोरॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ जाएगा, और जंप करके जब यहां आएगा तो बताओ इसके अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? बताओ, sp2। कौन सा हुआ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स, आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है तो आप जरूर केमिकल बॉन्डिंग की वीडियोस देखिए, वहां हमने बड़ी डिटेल में इसको पढ़ाया है। अब जरा यहां देखें तो ये pz ऑर्बिटल होगी, अनहाइब्रिडाइज्ड होगी, जो कि वैकेंट ऑर्बिटल होगी। तो सिंस यहां भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है, बट आप देखिए होता क्या ना, जनरली स्टूडेंट बस पॉजिटिव चार्ज को देखने के बाद ही वैकेंट ऑर्बिटल बताते हैं। ऐसा नहीं है। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो ये आपकी ड्यूटी है, वहां आप चेक करिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, और क्या पता वहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो एक वैकेंट ऑर्बिटल जरूर वहां होगी। तो प्लीज जरा इसको आप गौर करिए। तो यहाँ एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और वैकेंट ऑर्बिटल होने से क्या होगा? बताओ, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही शिफ्ट होंगे तो बताओ इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? बताओ, पॉजिटिव। और ये कैसा हो जाएगा? बताओ, नेगेटिव। तो देखिए CS2 ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन गए हैं, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, और ये कैसा हो जाएगा? बताओ, BS2 नेगेटिव। तो एक बार आप इसको कॉपी करिए। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की, कि सेकंड केस में रेजोनेंस कहाँ होगी। तो सेकंड केस रेजोनेंस का क्या होगा कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, सेपरेटेड बाय ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल कुछ ये होगा कि CS2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS2 नेगेटिव।
बताओ जब नेगेटिव चार्ज आएगा जब तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको भी आपको ऑर्बिटल पिक्चर से एक्सप्लेन करूंगा। और देखो मैं अभी पहले भी कहा था आपको कोई ऑर्बिटल पिक्चर नहीं बनानी है, ये केवल आपके लिए है, आपको समझाने के लिए है। तो देखिए क्या होगा, ये कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन, क्लियर है ना, कार्बन और 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन ये हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ये कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कब बनती है? डबल बॉन्ड जब बनती है जब पी ऑर्बिटल में साइडवेज ओवरलैपिंग हो। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड का फॉर्मेशन सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप उसकी भी वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग से ही क्लियर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ एक पी ऑर्बिटल होगा और यहाँ भी एक क्या होगा बताओ, पी ऑर्बिटल होगा। इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग करके बताओ मल्टीपल बॉन्ड बनेगी, क्लियर है ना। अब जरा यहाँ देखें, कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उस ऑर्बिटल में क्या होगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए क्लियर है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है इस पर। अब क्या होगा जब रेजोनेंस होगी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साइड जाएंगे, क्लियर है ना। जब इस साइड जाएंगे तब क्या होगा, जरा आप ध्यान दें कि कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस पर ये नेगेटिव चार्ज है। बताओ जब ये कार्बन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इस वाले कार्बन को देगा तो ये कार्बन कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, क्लियर है ना। और सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे। बताइए बट ये कार्बन कैसा चार्ज ले लेगा, पॉजिटिव, और इसके अंदर ये वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ तो ऑलरेडी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, अब ये सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल में आ जाएंगे। और वैकेंट ऑर्बिटल में जब आ जाएंगे ये साइड इसके साथ साइडवेज ओवरलैपिंग करके बताओ यहाँ कैसी बॉन्ड बना लेगा, मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। और ये नेगेटिव चार्ज। तो आप देखें, मैं आपको फर्स्ट केस में भी आपको बताया, जो मिडिल वाला जो केस होता है ये एक इंटरमीडिएट होता है। हालांकि जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तब ये वाला केस आपको, ये वाला जो इंटरमीडिएट है वहाँ आपको नहीं बन पाएगा। ये केवल ऑर्बिटल पिक्चर में नहीं बनेगा, और ऑर्बिटल पिक्चर आपको बनानी नहीं है, पहले भी कहा है दोबारा कह रहा हूँ, केवल आपको समझाने के लिए। अब आप देखें ये ऑर्बिटल पिक्चर मैंने इस मॉलिक्यूल को देख के बनाई है। आप इस मॉलिक्यूल को देखकर, सॉरी इस ऑर्बिटल पिक्चर को देखकर यहां मॉलिक्यूल की शेप बनाइए। देखिए क्या है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज, क्या है जरा देखिए, CH2 नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। तो आप जरा चेक करिए क्या हुआ, बताओ रेजोनेंस में फर्दर आप चेक करिए, ट्रिक देखिए कि नेगेटिव चार्ज थर्ड प्लेस पे चला गया, 1 2 3, और जहां से नेगेटिव चार्ज गया वहां डबल बॉन्ड आ गई। अभी प्रीवियस केस में हमने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज थर्ड प्लेस पे गया और जहां से पॉजिटिव चार्ज गया उस जगह डबल बॉन्ड आ गई, ठीक है ना। तो ये ट्रिक है, आपको केवल केसेस याद रखने हैं कि डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाई वैकेंट ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाई सिंगल बॉन्ड सेपरेटेड बाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उनकी रेजोनेंस किस तरीके से होती है। आपको ये ऑर्बिटल पिक्चर याद नहीं रखनी है, ये तो केवल आपको समझाने के लिए है, ठीक है। एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए, अभी फिर इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं कुछ सेकंड केसेस के कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाई सिंगल बॉन्ड, बताओ यहाँ क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तब एक वैकेंट ऑर्बिटल होता, बट अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसने एक लोन पेयर किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो इसका मतलब यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है ना।
चलो अभी क्या ट्रिक बताई थी मैंने, चार्ज को थर्ड प्लेस पे ले जाओ, 1 2 3। अब ऐसा मत लिख देना 1 2 3, चार्ज उसकी जगह लेके जाना है जहां हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो देख लीजिए 1 2 3, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट केस देखिए, ये वाला देखिए, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगी। यहां देखो आप, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहा है मैंने, चार्ज को थर्ड प्लेस पे लेके जाओ, 1 2 3, चार्ज कहां जाएगा, यहां। क्या होगा जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3, चार्ज कहां रहेगा बताओ, ये। और जहां से चार्ज आएगा डबल बॉन्ड वहां आ जाएगी, तो डबल बॉन्ड क्या जाएगी यहां। अब आप चेक करिए, क्या इसमें आगे रेजोनेंस हो सकती है, बिल्कुल होगी। कैसे, देखिए, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जरा फर्दर देखिए, चार्ज कहां जाएगा, थर्ड प्लेस पे, 1 2 3, चार्ज कहां जाएगा, देखिए थर्ड प्लेस। क्लियर, ये डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी ऐसी रहेगी। अब ये डबल बॉन्ड यहां जाएगी, क्यों, क्योंकि जहां से चार्ज गया है बॉन्ड वहीं शिफ्ट होगी। सेकंड केस देखिए, सॉरी थर्ड, देखिए यहां क्या होगा। चाहो तो आप इसको ट्रिक से समझ लीजिए, या इसको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप इसका बना लीजिए। ट्रिक समझ लीजिए, पहले तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से समझ लीजिए। देखो कैसे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो बताओ इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कैसी बॉन्ड बनेगी, डबल बॉन्ड। बट आप चेक करें, जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगी तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, जो नहीं हो सकती। फर्दर क्या होगा बताओ, ये लॉन पेयर सॉरी पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। कैसे, जरा देखो, ध्यान से देखो, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, जैसे ही लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये वाली बॉन्ड शिफ्ट होकर कहां चली जाएगी, कार्बन के साइड। तो बताओ कार्बन कैसा हो जाएगा, CH2 नेगेटिव, और यहां कैसी बॉन्ड रह जाएगी, सिंगल, और ये कैसे हो जाएगा, CH, और यहां कौन सी बॉन्ड बनेगी, डबल बॉन्ड O। बताओ क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, नहीं आएगा। अरे भाई, जो नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले रखे थे, अपने लिए हुए इलेक्ट्रॉन ही रेजोनेंस में क्या कर दिए बताओ, पार्टिसिपेट कर दिए, और वो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अब डिसअपीयर हो जाएगा। अब आप ट्रिक लगा लीजिए, बताओ मैंने क्या समझाया है, चार्ज को थर्ड प्लेस पे लेके जाओ, 1 2 3, बताओ आया नहीं आया, आया। और जहां से चार्ज जाएगा वहां डबल बॉन्ड आ जाएगी, देखो आ गई। आप किसी भी ट्रिक से कर लीजिए, चाहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए, चाहे आप इसको ट्रिक लगा लीजिए। फोर्थ एग्जाम्पल आप देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब जरा ध्यान दो, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बोरॉन का एग्जाम्पल कराया कि वैकेंट ऑर्बिटल आपको नहीं दिखा, उसी तरीके से आप कभी भी ये मत सोचो कि नेगेटिव चार्ज आने के बाद ही उस पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा नहीं है। देखिए नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, बट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आना चाहिए। कैसे, देखिए ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस रेजोनेंस में जाएंगे। पहले तो आप केस सेटिस्फाइड करिए, ये केस है या नहीं भाई, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, केस तो है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, बताओ क्या होगा, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, बताओ इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच कैसी बॉन्ड बन जाएगी, डबल बॉन्ड। और ध्यान दो, जैसी यहां पे डबल बॉन्ड बनेगी, सोचो बन गई, ये लो मैंने भी बना दी है, मिटा दूंगा बाद में। अब जरा इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो, इस कार्बन की, क्या इस कार्बन की वैलेंसी आपको 5 नहीं दिख रही, बिल्कुल है। ऐसा ना हो इसलिए ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इस कार्बन के साइड आ जाएगी। देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जरा दोबारा समझिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन साइड जाएगा, तो यहां कैसी बॉन्ड बनेगी बताओ, डबल, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इस कार्बन साइड आ जाएगी, तो बताओ ये कार्बन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूं एक बार, ये डबल बॉन्ड NH2। अब जरा एक बात और बताइए, इस नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए हैं, तो जब दिए हैं तो इस नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्लियर है ना। अब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन के साइड जाएंगे, तो बताओ ये कार्बन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं मार्क कर दे रहा हूं। दो बातें जरा ध्यान से समझ लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज आएगा तभी लॉन पेयर होगा,
देखो यहाँ नहीं था नेगेटिव चार्ज, फिर भी लोन पेयर था। और प्रीवियस केस में मैंने आपको बोरॉन का जो एग्जाम्पल लिया था कि पॉजिटिव चार्ज आएगा तब वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ऐसा भी नहीं है, वहां आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना था। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जरा आप इसको देख लीजिए। ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये लोन पेयर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के दिखा रहा हूं। सेकंड केस देखिए, सॉरी फिफ्थ एग्जाम्पल। बताओ यहां भी वही बात है, मैंने अभी आपको बताया, देखो डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है बट दो लोन पेयर हैं, तो यहां भी रेजोनेंस होगी। देखो कैसे होगी, बताओ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच कैसी बॉन्ड बनेगी, डबल बॉन्ड। बट इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, जो हो नहीं सकती। उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां आ जाएगी। क्लियर? चलो कैसे बताओ, जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगी। बताइए, इस ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग को दिया है, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। आगे बढ़िए, ये दो बॉन्ड ऐसी रही, क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इस साइड आई है तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखिए आगे, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज भी है, ये देखिए नेगेटिव चार्ज भी है। अब चाहे ट्रिक लगा लो, चाहे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, थर्ड प्लेस पे ले जाइए, 1 2 3, वन टू थ्री, नेगेटिव चार्ज यहां, लोन पेयर भी दिखा रहा हूं मैं। देखिए नेगेटिव और लोन पेयर का मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे और ये लोन पेयर भी इस कार्बन पर है। अब क्या होगा बताओ, जहां से चार्ज गया है वहां बॉन्ड बन जाएगी, ये वाली बॉन्ड ऐसी रही। अब चाहे इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए, देखो कैसे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां बॉन्ड बनेगी, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी जाएगी, 5, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहां जाएंगे। आगे देख लीजिए, देखिए डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बताओ क्या होगा, 1 2 3, 3 प्लेस पे जाएगा यानी इस साइड, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 ये चला गया, और जहां से चार्ज आएगा वहां डबल बॉन्ड आ जाएगी। क्लियर? ये वाला एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ये एग्जाम्पल खुद करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा, शायद वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है ना। तो हमने 2 केसेस आज पढ़ लिए हैं, थर्ड केस को मैं कल पढ़ाऊंगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।